जैसा मैंने आपको बताया कि जीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो का हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कंपनियां कब स्टेब्लिश हुई थी। 2010 में जीरोधा स्टेब्लिश हुआ था, अपस्टॉक 2013 में और ग्रो जो है 2016 में। इन तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर का हम लोग हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो जीरोधा का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और अपस्टॉक का है मुंबई में और ग्रो का बेंगलुरु में है। तो ये रहा इन कंपनियों का हेडक्वार्टर। अब हम ब्रोकर टाइप देख लेते हैं। देखिए, इंडिया में देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रोकर्स, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर और एक होते हैं फुल सर्विसेज ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर में जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा, ग्रो, ये डिस्काउंट ब्रोकर हैं। और जो फुल सर्विसेज ब्रोकर हैं लाइक ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको फुल सर्विसेज जो ब्रोकर हैं उनके साथ अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उनकी AMC चार्जेस बहुत ज़्यादा है और उनमें कोई स्टॉक और बाई और सेल करते हो तो उनमें ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। फुल सर्विसेज ब्रोकर आपको रिसर्च और आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फुल सर्विसेज ब्रोकर आपको पर्टिकुलरली एनालिसिस करके रिपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, कॉल्स वगैरह देते हैं, इसीलिए इनका चार्जेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि फुल सर्विसेज ब्रोकर के साथ आपको अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें AMC और ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स में क्या होता है, ये आपको कोई एनालिसिस सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके दे देंगे, फिर आप अपने अकाउंट आप किसी भी कंपनी में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में आप ये सोचेंगे कि मुझे इंस्टेंटली सपोर्ट मिले, तो ये इंस्टेंटली सपोर्ट नहीं देते हैं। अगर आप कोई टिकट रेज करोगे तो 24 और 48 आवर्स लेते हैं एक टिकट को रिजॉल्व होने में। और डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे पॉजिटिव ये है कि इनका ब्रोकरेज चार्जेस कम है और इनका AMC चार्जेस भी कम है एज कम्पेयर टू फुल सर्विसेज ब्रोकर। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना चाहिए। रीजन वही है क्योंकि इनमें ब्रोकरेज कम है और इनमें AMC चार्जेस भी कम है एज कम्पेयर टू फुल सर्विसेज ब्रोकर। अब हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देखते हैं। तो जीरोधा का इक्विटी में है 200, अगर आपको कमोडिटी में भी ट्रेड करना है तो 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अब हम अपस्टॉक का देखते हैं। तो अपस्टॉक का देखो, यहाँ पे कभी फ्री करते हैं, कभी 249 लेते हैं और कभी 99। इनमें 15 to 1 मंथ में इनका ऑफर चलता रहता है। तो इनके मेनली चार्ज यहाँ पे देख सकते हो 249 या 99 रुपीज आपसे चार्ज करते हैं और बीच बीच में इनका ऑफर भी आता रहता है। फ्री में भी ये डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देते हैं। अपस्टॉक में क्या है, ऑफर चलता रहता है। अगर आपसे 249 ले रहे हैं तो उसमें आपको ब्रोकरेज कुछ महीने के लिए फ्री कर सकते हैं या AMC चार्जेस आपको फ्री करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फ्री और 249 और 99 मेंशन कर रखा है। अब हम देखते हैं ग्रो का। तो ग्रो में कंप्लीटली फ्री है। अब हम इन तीनों कंपनियों का AMC चार्जेस देखते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जिसको बोलते हैं। एनुअली ये कंपनियां चार्ज करती हैं। तो ग्रो में है फ्री और अपस्टॉक में जैसे मैंने बताया कभी ऑफर में ये फ्री कर देते हैं, नहीं तो मेनली ये 25 रुपीज MMC लेते हैं मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट। तो 25 रुपीज मंथली चार्ज करते हैं। तो 25 × 12 करोगे तो अराउंड 300 रुपीज इनका भी AMC चार्जेस हो जाता है। और जीरोधा का देंगे तो जीरोधा का भी 300 AMC चार्जेस है, राइट। अब इन तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर का हम लोग देखते हैं ब्रोकरेज चार्जेस फॉर इक्विटी डिलीवरी। तो इक्विटी डिलीवरी का हम लोग ब्रोकरेज चार्जेस देखते हैं। तो जीरोधा में फ्री है, अपस्टॉक में भी फ्री है, लेकिन ग्रो में 20 और 0.05% आपसे चार्ज करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रो में इक्विटी डिलीवरी पे ब्रोकरेज आपको देना है, वहीं पे इक्विटी डिलीवरी अगर आप जीरोधा और अपस्टॉक में करते हैं तो दोनों में फ्री है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रो आपको इक्विटी डिलीवरी पे चार्ज करता है 20 रुपीज और 0.05%, लेकिन वहीं जीरोधा और अपस्टॉक में इक्विटी डिलीवरी जो ब्रोकरेज है फ्री है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक कंपनी में 100 क्वांटिटी खरीदा 100 रुपए के भाव पे, तो कितना टोटल प्राइस हुआ 10,000। तो टोटल आपने 10,000 लगाया। अब 10 दिन के बाद उस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो गया, 130 हो गया, 130 हो गया। तो हमने 100 क्वांटिटी खरीदी थी 100 रुपीज़ के भाव पे, तो हमने 10,000 लगाया, राइट। अब 10 दिन के बाद उस कंपनी का प्राइस 30 रुपया बढ़ गया, तो 100 क्वांटिटी हमने बाई करी थी 130 पे सेल किया, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी होगी 13,000। उसमें प्रॉफिट कितना होगा 3,000। तो आपको टोटल 3,000 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये जो तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर हैं आपको 3,000 नहीं देंगे। इसमें क्या क्या चार्जेस लगाते हैं अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो 3,000 जो अभी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप ये तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर के साथ बाई और सेल करते तो इन तीनों में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स किस में मिलता। तो जीरोधा में आपको 2,974.55 रुपीज मिलता। टोटल हमें प्रॉफिट हुआ 3,000, राइट। अब हम माइनस करते हैं इसमें 2,974.55, राइट। तो अराउंड 25.45 रुपीज जीरोधा डिडक्ट करा है 3,000 के प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 3,000 प्रॉफिट हुआ, उसमें 25.45 रुपीज जो है जीरोधा ने डिडक्ट करके हमें 2,974.55 रुपीज
दिया है। लो भैया ये प्रॉफिट एंजॉय करो। अब हम देखते हैं अपस्टॉक में, तो अपस्टॉक ने हमें दिया है 2972.60। तो अपस्टॉक का यहाँ पे देख सकते हो 3000 माइनस 2972.60। तो यहाँ पे अपस्टॉक ने 27.4 डिडक्ट करा है, जीरोधा से ज़्यादा इसने डिडक्ट किया, देख सकते हो। जीरोधा ने 25 समथिंग करा था और अपस्टॉक ने 27.40, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि हमें ये प्रॉफिट सिर्फ 2972.60 रुपीज़ रिटर्न कर रहा है। अब हम देखते हैं ग्रो का, तो ग्रो का यहाँ पे देख सकते हो ग्रो हमें सिर्फ दे रहा है 2955.63। इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं 602955.63। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रो जो है 44.37 रुपीज़ आपसे चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रो आपको कितना चार्ज कर रहा है। पहले आपको वहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवाया, एएमसी फ्री किया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप कोई स्टॉक बाई और सेल करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको प्रॉफिट यहाँ पे कम मिल रहा है, लेकिन ये भी एक्चुअल रिटर्न्स नहीं है, इसमें भी कुछ चार्जेस लगते हैं, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बार हम लोग चार्जेस देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इक्विटी में अगर आप डिलीवरी में जाते हो, जीरोधा अपस्टॉक में फ्री है, लेकिन ग्रो में फ्री नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रो में 20 और 0.05% चार्ज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ग्रो में देख सकते हो 11.5 यहाँ पे चार्ज कर दिया, इसलिए 3000 में ज्यादा पैसा उसने चार्ज करा था, क्योंकि जीरोधा अपस्टॉक में यहाँ पे डिलीवरी इक्विटी फ्री थी, लेकिन ग्रो में फ्री नहीं है। और जो चार्जेस होते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। स्टैंप ड्यूटी भी थोड़ा ऊपर नीचे होती है, अपस्टॉक में थोड़ा सा ज्यादा है। एसटीटी चार्जेस भी तीनों में सेम है, क्लियरिंग के लिए कुछ नहीं है। सेबी चार्जेस भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और जीएसटी का चार्जेस भी देख सकते हो। तो ये जो चार्जेस है देख सकते हो, एक्सचेंज, स्टैंप, एसटीटी, क्लियरेंस, सेबी चार्जेस, जीएसटी, ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत वेरिएंस है। लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि डिलीवरी इक्विटी में ग्रो चार्ज करता है, लेकिन वहीं पे जीरोधा और अपस्टॉक चार्ज नहीं करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और हिडन चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपी चार्जेस। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो ये चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन नहीं होता, ये लेजर पोस्ट पे सिर्फ मेंशन कर दिया जाता है। जब कोई स्टॉक आप बाई सेल करते हो तो अगले दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, और कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको एमसी चार्जेस और डीपी चार्जेस मेंशन नहीं होता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार डीपी चार्जेस भी। तो जीरोधा का डीपी चार्जेस है 13.50। जीरोधा ने सीडीएसएल के साथ अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, तो सीडीएसएल इसमें 5.5 रुपीज़ चार्ज करता है। जीरोधा ट्रांजेक्शन में 8 रुपीज़ विथ 18% जीएसटी चार्ज करता है, तो टोटल उसमें 13.50 रुपीज़ ये टोटल चार्ज करता है डीपी चार्जेस। वहीं अगर हम ग्रो में देखें तो ग्रो में डीपी चार्जेस है 18.50, सीडीएसएल 5.5 रुपीज़ चार्ज करता है, और ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप स्टॉक देख सकते हो 13 रुपीज़ विद जीएसटी, तो टोटल इसमें 18.50। वहीं अगर हम ग्रो में देखें तो ग्रो में भी डीपी चार्जेज है 13.50। तो ये रहा डीपी चार्जेज। अब हम यहाँ पे जो 3000 हमें जो प्रॉफिट हो रहा था, अब हम डीपी चार्जेज को भी यहाँ पे माइनस करके देखते हैं कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट किस में ज़्यादा हो रहा है। तो जीरोधा में पहले हमें प्रॉफिट हो रहा था 2974.55, तो अब हमें इसमें 13.50 माइनस करना है डीपी चार्जेज। तो अब हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा 2961.05 ओनली। और ग्रो में पहले हमें प्रॉफिट हो रहा था 2972.60। अब स्टॉक में यहाँ पे 18.50 डीपी चार्जेस है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा 2954.10। अब हम देखते हैं ग्रो में, तो ग्रो में हमें पहले प्रॉफिट मिल रहा था 2955.63। अब हम 13.50 डीपी चार्जेस माइनस करते हैं, तो इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा 2942.13। ग्रो में अभी भी हमें कम रिटर्न्स मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरोधा और अपस्टॉक में हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और ग्रो यहाँ पे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, राइट। अब हम तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर का ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम देख लेते हैं। तो जीरोधा में है 3:20, 3:30 पे हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है। अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो जीरोधा आपको 3:20 तक टाइम देता है। आप 3:20 के बाद अगर आपने सौदा कैरी करा तो जीरोधा स्क्वायर ऑफ कर देता है, 3:20 तक आपको टाइम देता है। लेकिन वहीं पे अपस्टॉक का देखा जाए तो अपस्टॉक 3:15 तक देता है, 3:15 तक आपको टाइम देगा। वहीं अगर हम ग्रो में देखें तो ग्रो में है सिर्फ 3:10 पर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रो में ऑटो स्क्वायर ऑफ 3:10 है ओनली। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल से समझा दिया, अब आप डिसाइड करिए कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। मैंने तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर को यूज कर रखा है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जीरोधा ही लगता है। मैं ट्रेडिंग के लिए भी जीरोधा यूज करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी मैं जीरोधा यूज करता हूँ, और अपस्टॉक में मैं अपने वाइफ के नाम पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। अपस्टॉक में जीरोधा यहाँ पे देख सकते हो
नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। काइट इनका मोबाइल एप्लीकेशन है। तो जीरोधा की टेक्नोलॉजी और चार्ट एनालिसिस GUI मुझे अच्छा लगता है, यूजर फ्रेंडली है। वहीं अगर हम अपस्टॉक का देखें तो अपस्टॉक सेकंड लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है। इसका भी मुझे प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन अच्छा लगता है, यूजर फ्रेंडली है। इसमें भी मुझे चार्ट एनालिसिस करना अच्छा लगता है और इनकी भी टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी लगती है। और हम बात करें ट्रस्ट की तो इसमें रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल जैसे लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो इससे ट्रस्ट भी बनता है। अगर वहीं हम बात करें ग्रो का, तो ग्रो जो है पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में था, अब 1-2 साल से स्टॉक मार्केट में भी अब धीरे धीरे अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली मुझे इनका GUI और इंटरफेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इनकी टेक्नोलॉजी पुअर है एज कम्पेयर टू जीरोधा अपस्टॉक। तो ये रहा इन तीनों ही डिस्काउंट ब्रोकर का कंप्लीट एनालिसिस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और हाँ, मैं पर्सनली आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे अपस्टॉक और जीरोधा बेस्ट लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जीरोधा या अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करके चलिएगा। अगर आपको न्यू डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जीरोधा या अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर क्वालिटी कंटेंट। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।